जय श्री राम। नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये देखिए आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा पर जो 365 बाती का दीपक जलाते हैं वो दीपक मैंने जलाया है। डले हुए हैं, कुछ मीठा भी डाला हुआ है और ये इस तरीके से लौ देता हुआ दिया मेरा जल रहा है। यहाँ पे मुझे सुबह ही तारों की छाव में दीपक देना है, तो यहाँ दीपक जलाया है। और ये है मेरी तुलसा माँ जिनका पूजन किया था, और ये है मेरे शालिग्राम जी। शालिग्राम जी महाराज को मैंने तुलसी की माला पहनाई है, और जो बैजंती माला होती है वो भी माला दी है, और इसी के साथ ही इनको मिश्री का भोग लगाया है। जल्दी जल्दी धूप दीप सभी से पूजन कर लेंगे। और ये आज जो दिया दिया जाता है, 5 दीपक दिए जाते हैं 365 दिन के। कार्तिक वदी तो रोज ही दीपक जलाते हैं। मैंने जो पूजन किया तो सोचा आज आप लोगों को भी दिखा दूं अपना ये पूजन। आज के दिन 5 दिए मैं 365 बाती के लगाऊंगी। अलावे से भी आप आसानी से बना सकते हैं ये बातियां सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे पूजन कर लूँ। तुलसा माँ का नहला दी है तुलसी महारानी जी। उन्हें जल लिया है लोटे में। ये सूर्य भगवान के लिए ले रखा है। सूर्य भगवान के उदय होने पर इसमें जो जल जरूर चढ़ाते हैं, तो इसमें कुछ मीठा डाल ले, रक्त चंदन आता है उसको डाला जाता है, लाल चंदन जिसे बोलते हैं। रोली का तिलक करके भगवान को परिक्रमा देते हैं सभी की। और यहाँ सूर्य भगवान के किरणों के निकलने से पहले ही हमें ये 365 बाती का दीपक जलाना होता है, या शाम को जब तारे उदित हो जाते हैं तब ये दीपक जलता है। और अब कहूँगी मैं कहानी, एक छोटी सी कहानी भी कहूँगी यहीं पे बैठ के। बहुत तेज़ हवा है, देखिए आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ हवा चल रही है। दीपक एकदम से पूरी लौ में जल रहा है। ज़्यादा लौ होती है तो बोलते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न होकर अपना आशीष दे रहे होते हैं। हमारे पितृ पूर्वज सभी इन पूजाओं को स्वीकार करते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे शालिग्राम जी तुलसी दल के साथ। इस समय तुलसा जी बहुत लोगों की सूख गई है, हमारे मंदिर पे भी सूख गई हैं। मेरी किस्मत है जो मेरे यहाँ ये तुलसा जी मेरी एकदम से छोटे छोटे से पत्ते भी दे रही हैं, और हरी भरी हो रखी हैं तुलसा जी मेरी जो हैं। तो यहाँ देखिए इन तुलसा जी के साथ ही मैंने पूरे कार्तिक मास में पूजन किया है, और मैं कहीं भी इनको दान नहीं करूँगी, इनकी सेवा करूँगी। आज इनके साथ साथ मैं तारों को भी ये 365 बाती का दीपक दे रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये पूजा की है। सामने यहाँ पर पीपल देवता का भी वृक्ष पड़ता है, तो मैं सभी की पूजा रोज कर लेती हूँ, लेकिन पीपल देवता की पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो आज पीपल देवता के निमित्त एक भजन मैं थोड़ा सा गा लूँगी। और भजन पुराने बुजुर्ग जो गाया करते थे वो कार्तिक का भजन है कि किसने तुम्हें पीपल देवता बोया है हो राम, किसने तुम्हें पीपल देवता बोया है राम, किसने तेरी बांधी है पाल ब्रह्म देव राम, किसने तेरी बांधी है पाल ब्रह्म देव राम। चारों कूटों में ब्रह्मा तुम बड़े हो राम, श्री कृष्ण जी पीपल बोए हैं मेरे राम, हो श्री कृष्ण जी पीपल को बोए हैं राम। राधा तो रुक्मिणी बांधी पाल ब्रह्म देवता राम, राधा तो रुक्मिणी बांधी पाल ब्रह्म देवता राम। चारों कूटों में ब्रह्मा तुम बड़े बड़े हो राम, कितने तेने पीपल देवता बो दियो राम, अरे किसने तुमको पीपल देवता बो दियो हो राम। क्या से तो पीपल देवता सींचे हैं तुम्हें राम, काहे से पीपल देवता सींचे हैं तुम्हें राम, काहे की तो बांधी है पाल ब्रह्म देव राम। दूध दही से ब्रह्मा सींच है मेरे राम, दूध दही से ब्रह्मा सींचे है मेरे राम। घी गुड़ से बांधी है ब्रह्म देवता राम, घी गुड़ से बांधी है पार ब्रह्म तेरे राम।
चारों कूटों में ब्रह्मा तुम ही बड़े राम, चारों कूट में ब्रह्मा तुम ही बड़े राम। किसने पीपल देवता ने दियो है राम, किसने पीपल देवता ने दियो है राम। किन तेन नौत जिमाए ब्रह्मा देवता चार कूट वही राम, किसने तेनो जिमाए ब्रह्मा चार कूट ब्रह्मा तुम ही बड़े राम। श्री कृष्ण जी ने न्योता दिया है मेरे राम, राधा रुक्मन न्योता जिमाए ब्रह्म देवता राम, राधा रुक्मन न्योता जिमाए ब्रह्म देवता राम। चारों कूटों में ब्रह्मा तुम हो बड़े राम, चारों कूटों में ब्रह्मा तुम हो बड़े राम। डाली तो डाली ब्रह्म देवता है राम, डाली तो डाली ब्रह्मा देवता है राम। पेड़ों में श्री भगवान ब्रह्म देवता जी का वास, पेड़ों में श्री भगवान ब्रह्म देवता जी का वास। सारे देवों में पीपल बड़े हो राम, गले में जनेऊ कच्चा घाट का है राम, गले में जनेऊ कच्चा पाट का है राम। असली ब्रह्म का रूप ब्रह्म देवता मेरे राम, असली ब्रह्म का रूप ब्रह्म देवता मेरे राम। पीपल देवता किसने तुमको बोया है राम। तो ये है पीपल देवता की कहानी जो मैंने आप लोगों को गा के सुनाई है, और उम्मीद करती हूँ पीपल देवता का ये भजन या कहानी जो भी है आप लोगों को पसंद आए। सुबह 5 बजे ये दीपक जलता है, जब तक तारे हों सूर्य नारायण की किरणें उदित ना हो जाए तो तब तक के लिए ये दीपक जलाया जाता है, नहीं तो शाम को दीपक जलाते हैं। और कहानी भी कही जाती है, बोली जाती है। तो मैं यहाँ पर आज कार्तिक मास में जो है पथवारी माता की कहानी कहूँगी। और पथवारी माता की कहानी इस तरीके से है कि 2 सास बहू थी, बहू दूध दही बेचने जाती थी, उसने देखा औरतें पथवारी पर बैठी हैं तो वह बोली तुम क्या कर रही हो। औरतें कहने लगी कि हम कार्तिक नहाते हैं, पथवारी सींचे हैं, भजन कहानी कहते हैं। वो बोली इसके करने से क्या क्या होता है। वो बोली अन्न धन लक्ष्मी मिलती है, 12 बरस बिछड़ा पति मिले। बहू बोली मैं भी नहाऊंगी। बहू दूध दही तो पथवारी पर चढ़ा देती और भजन कहानी सुन लेती। घर जाती सास कहती बहू पैसा, बहू कहती कि महीना होने दो तब लाऊंगी। ऐसा करते करते महीना हो गया। सब जन थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फूल पत्ती लेकर चली गई। वह बैठी रही। पतवारी माता बोली तू काहे को बैठी है। बहू बोली मेरी सास पैसा मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। पतवारी माता बोली मेरे पास क्या मिट्टी फूल पत्ती है, यही ले जा। उसने ले जाकर कोठरी में रख दी। जो सास बोली बहू पैसा ला। बहू बोली कोठरी में रख दिया है सासू, जाके देखो हीरे मोती खूब भरे पड़े होंगे। उसने तो मजाक में बोला, लेकिन जब सासू गई तो उसने देखा कि वहाँ पूरी कोठरी हीरे मोती से जगमग हुई पड़ी है। सास बोली बहू ये किसका चुराया, कहाँ से लाई। बहू बोली मेरे तो पतवारी माता जी हैं। बहू बोली दूध दही तो मैं पतवारी पर चढ़ा देती, भजन कहानी सुन लेती। तुम कहती पैसा ला तो मैं कह देती महीना पूरा हो दो तब लाऊंगी। महीना पूरा हुआ तब सब मिट्टी फूल लेकर चली गई। मैं बैठी रही। पतवारी माता बोली तू क्यों बैठी है। मैंने कहा मेरी सास पैसा मांगेगी, कहाँ से दूंगी। सो पतवारी बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, यही ले जा। मैंने तो फूल पत्ती लाकर रखे थे। अब सास बोली कि अब की बार कार्तिक मैं भी नहाऊंगी। सास जो थी वो कार्तिक नहाने लगी। दूसरा कार्तिक आया। सास दूध दही तो बाजार जाकर बेच आती, धोबन धाबन पतवारी पर चढ़ा देती। बहू से कहती बहू पैसा मांग। बहू कहने लगी सास से भी पैसा मांगा जाता है। सास बोली ना मांग, जैसे मैं तुझसे मांगती थी। तो बहू बोली ला सास पैसा ला। सास बोली महीना होने दे तब दूंगी। ऐसे करते करते महीना हो गया। सब मिट्टी फूल लेकर चली गई तो सास बैठी रही। पतवारी माता बोली क्यों बैठी है। सास बोली तेरी बहू पैसा मांगेगी। सास बोली कि मेरी बहू पैसा मांगेगी, अब मैं उसको पैसा कहाँ से दूंगी।
तो पतवारी माता सास से भी बोली कि मेरे पास तो मिट्टी फूल पत्ती है, ले जा। सास खूब सारी मिट्टी फूल पत्ती भर लाई और कोठरी में लाके रख दी। बहू बोली महीना हो गयो सासू जी, लाओ। सास बोली कि जा, कोठरी में रखे हैं, जाके देख ले। कोठरी में गई तो उसमें कीड़े बकोड़े बिलबिला रहे। बहू बोली हे सासू, तू किसका नरक कुंड ले आई? सास बोली पतवारी माता तो बड़ी दोष पीटन है, तेने धन दियो और मने दियो नरक। बहू बोली सास तेरी करनी तेरे साथ, तू तो नहाई धन को भूखी, मैं नहाई सत से। मैं तो दूध दही चढ़ा देती, तुम दूध दही बेच के धोबन चढ़ावे थी, इसलिए तुम्हें नरक मिला है। हे पतवारी माता, जैसी सास ने आई किसी ने मत अयो, और जैसी बहू ने आई सब किसी ने अयो कहते सुनते हुंकारा भर देका। सबका कल्याण करियो, कहानी अधूरी हो उसे पूरी करियो। तो जो भी पतवारी माता की कहानी कहे उस सभी का जो है घर आंगन खुशियों से भर दीजो। जय बोलो पतवारी माता की जय। शालिग्राम सुनो बिनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठे मज्जन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। बोलिए श्री शालिग्राम महाराज की जय। तुम आ जाओ मोहन प्यारे, तुम्हें राधा बुलाती है। तुम आ जाओ मोहन प्यारे, तुम्हें राधा बुलाती है। बागों में ढूंढू एक बार, माली से पूछू बार बार। छुपे बैठे हो पत्तों में, तुम्हें राधा बुलाती है। महलों में ढूंढा एक बार, रानी से पूछा बार बार। महलों में ढूंढू एक बार, रानी से पूछू बार बार। छुपे बैठे हो खिड़की में, तुम्हें राधा बुलाती है। तुम आ जाओ मोहन प्यारे, तुम्हें राधा बुलाती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, राम रामायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तेरे द्रौपदी के जैसी लगाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, राम रामायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ कौशल्या के जैसे सुलाते नहीं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मीरा दीवानी हो गई काले घनश्याम पे, मीरा दीवानी हो गई काले घनश्याम पे। काले घनश्याम पे यशोदा के लाल पे, काले घनश्याम पे यशोदा के लाल पे। मीरा दीवानी हो गई काले घनश्याम पे, मीरा दीवानी हो गई
काले घनश्याम पे। क्या क्या नज़ारे दिखाते हो भगवन, क्या क्या नज़ारे दिखाते हो भगवन। कभी हंसाते हो कभी रुलाते हो, कभी हंसाते हो कभी रुलाते हो। कैसा तमाशा दिखाते हो भगवन, कैसा तमाशा दिखाते हो भगवन। क्या क्या नज़ारे दिखाते हो भगवन। घनश्याम अधीनों को तारा होगा तुमने, घनश्याम अधीनों को तारा होगा। तो कभी हमसे भी मिलने का सहारा होगा, तो कभी हमको भी मिलने का बहाना होगा। आप तो चैन से कैलाश पे बैठे होंगे, आप तो चैन से कैलाश पे बैठे होंगे। यहाँ दुष्टों ने जमी सर पे उठा रखी है, यहाँ दुष्टों ने जमी सर पे उठा रखी है। देर किस वास्ते प्रभु तुमने लगा रखी है, देर किस वास्ते प्रभु तुमने लगा रखी है। क्या हमारी भी पुकार को सुनोगे वल्ला, क्या हमारी पुकार को भी सुनोगे। हमने अरदास से अपनी तुमको सुना रखी है, देर किस वास्ते प्रभु तुमने लगा रखी है। श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम रे की बंशी को बजने से काम, श्याम रे की बंशी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। हो कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए रे, जिसके मन भाए वो उसी के गुने गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुने गाए। कौन नहीं कौन नहीं बंशी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंशी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम वो तो। ये देखिए सुबह सुबह हो चुकी है और कितने सारे पक्षी बैठे हुए हैं। अब इनको मिलेगा अपना दाना और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रही हूँ। जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। माता प्रकट हो दूर संकट हो, माता प्रकट हो दूर संकट हो देवी माता रानी तुमने सबकी जानी, हो देवी माता रानी तुमने सबकी
जानी, हम पर भी हो जाए, हम पर भी हो जाए माँ तेरी मेहरबानी हो देवी माता रानी, तुमने सबकी जानी। अब हमारे यहाँ भी देखिए इस तरीके का मौसम है, सूर्य नारायण की बहुत हल्की सी किरण झलक दिखी और उसके बाद वो भी नहीं दिखी। धीरे धीरे सुबह हुई, जग उठी जिंदगी। यहाँ पे आज ठंडी है अच्छी वाली, सभी जगह एक सा नज़ारा है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक स्नान का समापन है, गुरु नानक जयंती भी है, तो सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ धुआं धुआं हो रखा है, ये मौसम भी बहुत प्यारा है, तो मौसम को एंजॉय करते हुए वॉक करने के लिए बस आधा घंटे का टाइम लेती हूँ मैं, और मेरी आधा घंटे की वॉक हो चुकी है पूरी। और अब जा रही हूँ मैं नीचे, तो अब नीचे जाके प्रसाद करूँगी और अब पूजा अपनी सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है उसको करूँगी। और बच्चे सोए हुए हैं और आज मैं पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि मुझे पूजा पाठ ही हम लोगों के साथ जाता है और यही हमारे आने वाले भविष्य को भी तय करता है। ये हमें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मुझे जगने की बीमारी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो मैं अपना जगना जो है सार्थक करती हूँ, पूजा पाठ की तैयारियाँ करके और अच्छी अच्छी पूजा करके 4 बजे जब बैठ के ठंडी में भजन गाते ना, बहुत मज़ा आता है। भगवान भी रीझ जाते हैं, दया भाव कर ही लेते हैं। आज मैंने दीपक जलाया है, जो 365 बाती का दीपक होता है वो मैंने जलाया है। वृंदावन गई थी तो मैं लेके आई थी वहाँ से, मैंने कहा चलो इस बार आई हूँ तो एक फ़ायदा तो कर ही लूँ कि दीपक जला लूँ मैं। और ठंडा ठंडा है, मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगती, बट ये डालने में अच्छा लगता है। स्टार्टिंग की सर्दी है तो थोड़ा सा इसको भी डाल लेते हैं, पूजा करते हैं। और सब्ज़ी मंडी जाना है मुझे, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आए होंगे तो उनको भी लेके आना है। अब देखती हूँ बच्चों में से कौन उठता है मेरे साथ जाने के लिए, कौन नहीं उठता है, तो बस वही डिसाइड करेंगे कि किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है। तो क्या आप लोग भी करते हैं कार्तिक का पूजन? बहुत आसान है। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि भाई हम अभी नहीं करेंगे, अभी उम्र ही क्या है। अरे किसी चीज़ की उम्र नहीं होती है, जब हम बुढ़े हो जाएंगे हमारे हड्डियाँ कप कप आने लगेंगी तब हमसे ठंडे पानी में नहाया भी नहीं जाएगा। और मन की सोच से सब कुछ होता है, मन की सोच से ठंड मान ले तो ठंड है और गर्मी माने तो गर्मी है। और देखिए मैं बिल्कुल ठंडे पानी से नहा के भी एकदम खड़ी हूँ आप सभी के सामने, मुझे बिल्कुल फील ही नहीं होता कि पानी ठंडा है, बस थोड़ा सा लगता है। तो बस सबसे पहले ना अपने पैरों को साफ करने लगी है, तो एकदम से माइंड भी हमारा एकदम फ्रेश हो जाता है और मान लेता है कि अब मुझे इसी पानी के साथ आज क्लीन होना है। तो बहुत सारी मैंने कार्तिक की कथाएं ब्लॉग बनाए, मैंने कार्तिक कथाओं के वीडियोस मेरे पता नहीं कहाँ हिट हो गए कुछ। एक हर देवी देवता की पूजा के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी और मेरे फ़ोन में पता नहीं स्टोरेज की कमी आ जाती है क्या। कोशिश करूँगी, बहुत सारी डिशेस बनाई थी मैंने हर भगवान के लिए। भोग लड्डू बनाए हैं, चावल के लड्डू, आटे के लड्डू, गोंद के लड्डू, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है ना। देखिए मस्त वाली तो इस सर्दी में सबसे बेस्ट लगेंगे लड्डू। तिल वाले गजक मार्केट में आ गई है, तो मार्केट का है, जो हाथों में होता है ना, अपना प्यार भर देते हैं हम अपने बच्चों के लिए। तो मेरे बच्चे कहती है कि बस जो आप बनाती हो वो मार्केट में नहीं मिलता। तो बच्चों के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, कोई नहीं दोबारा से रेसिपी शेयर करूंगी मैं आप सभी लोगों के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेती हूँ विदा और चलती हूँ। मैंने आज आपको अपनी कार्तिक की पूजा की छोटी छोटी सी झलकियाँ दिखाई हैं और 365 बाती का जो दीपक जलाया था मेरे शालिग्राम जी मैंने आपको दिखाई है। बहुत पुराने शालिग्राम जी हैं ये मेरे पास, शादी हुई है तब से मैं इनकी पूजा करती आ रही हूँ और अभी तक करती हूँ। जनेऊ वाले शालिग्राम जी हैं मेरे। तो इस बार थोड़ा सा बीमार हूँ तो ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, और जितना कर पा रही हूँ मैं फिर बार बार यही कहूँगी कि कुछ ना करने से कुछ ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें
किसी भी काम को रोकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। पूजा छोटी हो या बड़ी हो, भगवान हमारा भाव समझते हैं। तो बस लेती हूँ अब विदा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने पूर्णमासी की सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।